नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएस सर, एजुकेशन @MS सर। आपको पता है एजुकेशनल प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, ये नंबर है। कॉल करो, मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे। क्या प्रॉब्लम है समझना बहुत जरूरी है। अभी करंट एग्जाम चल रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का। अनदर स्टेट की भी ओपन स्कूलिंग की एग्जाम्स चल रहे हैं। कुछ के हो गए, कुछ के चल रहे हैं। उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट अभी दूसरे स्टेट में फेल हुए हैं वो अभी एडमिशन ले सकते हैं और सितंबर अक्टूबर में उनका एग्जाम होगा। वो लोग भी हम लोगों से बात कर सकते हैं। जितने भी फेल कैंडिडेट्स हैं वो सितंबर अक्टूबर 2026 में एडमिशन ले लेंगे, मगर नॉर्मल कैंडिडेट नहीं ले सकता। अप्रैल 2027 का भी एडमिशन चल रहा है। इसके बारे में भी आप बात कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है मन में तो पूछ सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं करंट एग्जाम पर और इसके इवोल्यूशन पैटर्न पर। जो एग्जाम चल रहे हैं उसके क्या कहानी चली है, कौन से पेपर हो गए, उन पेपरों की इवोल्यूशन की स्टोरी क्या है, नए पेपर क्या होने वाले हैं, उनकी मार्किंग स्कीम क्या है, ये लगातार हम लोग बात करते रहेंगे। जरा बात करते हैं पेपर पर। अप्रैल को 10 अप्रैल का पेपर होता है संस्कृत व्याकरण का। दूसरा पेपर होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। तीसरा पेपर होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। चौथा पेपर बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। ये 12th के पेपर थे जिनका हो गया। अब कहानी ये है कि ये कॉपियां जो 10th को हुई हैं 10 दिन लगता है, 10 डेज लगते हैं इवोल्यूशन स्पॉट तक कॉपियों को पहुंचने में। एग्जाम्स होगी, कॉपियां वहां से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। कैसे कॉपियां जाती हैं मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जितने भी एग्जाम्स हो जाते हैं इवनिंग टाइम में बाई पोस्ट निकलता है। इवनिंग पोस्ट ऑफिस में एक अलग सेक्शन होता है। ये कॉपियां वहां सबमिट होती हैं, पैक होती हैं। एक सर्टेन टाइम के अंदर ही वो सील हो जाती हैं और पोस्ट ऑफिस तक पहुंचती है अलग सेगमेंट में, और वहां से पोस्ट होती हैं बोर्ड को। बोर्ड की मेन हेडक्वार्टर में पोस्ट होती है। कहीं भी रीजनल सेंटर का कोई रोल नहीं है। ये सीधा सीधा हेडक्वार्टर में कॉपियां आएंगी। हेडक्वार्टर में कॉपियां नोएडा तक पहुंचेंगी और 10 डेज 10 दिन एग्जाम से लगते हैं इन कॉपियों के इवोल्यूशन तक आने में। इसके बाद ये कॉपियां चेकिंग पर आती हैं, मगर जिस दिन एग्जाम हुए हैं वहां से 10 डेज, क्यों असम में एग्जाम हो रहा है वहां से 2 से 3 दिन लगता है कॉपियों को आने में। बंगाल में हो रहे वहां 3 to 4 डेज तक लग जाते हैं कॉपियों को पहुंचने में। उसके बाद कॉपियां आने के बाद सॉर्टिंग होती है सब्जेक्ट वाइज। इस सब्जेक्ट का अलग, उस सब्जेक्ट का अलग। ये सॉर्टिंग में 3-4 दिन और लगते हैं। इसका मतलब जो 10th को पेपर हुआ उसको सॉर्टिंग करने के बाद इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंचने में 10 डेज और लगेंगे। तो 21 अप्रैल से कॉपियों का इवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। तो 21 तारीख से 21 अप्रैल से कॉपी स्टार्ट होगी, चेकिंग होना, कॉपी का इवोल्यूशन होना, कॉपी का मूल्यांकन करना चालू करेंगे। कब से? 21 अप्रैल से। तो जो 10 तारीख को पेपर हुआ 21 को होगा। जो उसकी बाद के पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जिस तारीख को भी आपका एग्जाम हो वहां से 10 दिन काउंट कर लीजिए। 11 अप्रैल का पेपर होता उर्दू का। उसके बाद पेपर होता संस्कृत साहित्य का। तीसरा पेपर होता कृषि का। कृषि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सब चीजें हो रही है। ये सब कॉपियां 22 से इवोल्यूशन स्टार्ट हो पाएंगी। 21 को पहली कॉपी स्टार्ट होगी, 22 को उसकी अगली कॉपियां स्टार्ट होंगी। ये सब सब्जेक्ट की कॉपियां 22 को। जहां तक 10th की बात है, 10th में हुआ फोक आर्ट का पेपर 10 अप्रैल को। दूसरा पेपर होता है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ये भी 10 अप्रैल को पेपर होता है। इवोल्यूशन 21 को होगा। उसके बाद प्रिंसिपल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये सारे सब्जेक्ट की पेपर्स जो 10 अप्रैल को होते हैं इनकी कॉपी 21 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। चेकिंग होना, वैल्यूएशन होना। कुछ भी आपको अपने एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन है, कुछ भी एग्जाम में कम ज्यादा किया है, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हम लोग आपकी बात को सुनेंगे। क्या पास होने के लिए सफिशिएंट मार्क्स है? क्या पास होने के लिए आपने सफिशिएंट वर्क किया है? नहीं किया तो आगे की तैयारी कैसे करें, इस पर हम लोग बात करेंगे। आप बात कर सकते हो। हिंदुस्तानी म्यूजिक का पेपर होता है 11 अप्रैल को, 10th क्लास। ये 22 को कॉपी स्टार्ट होगी, चेकिंग होना। अगला पेपर होता है हम लोग का 13 अप्रैल को। कल पेपर हुआ 13 अप्रैल वाला 12th क्लास का। किसका पेपर हुआ? ज्योग्राफी का।
कल हमने बात कर ली थी ज्योग्राफी में थियरी में पास होने के लिए मिनिमम 21 मार्क्स चाहिए, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल से चाहिए, 5 मार्क्स टीएमए से चाहिए। टोटल मिला के 21 प्लस 7 प्लस 5 मिला के 33 बनता है। इतना मिनिमम क्राइटेरिया पास होने के लिए चाहिए। टीएमए में आप 15 पाते हो 16 पाते हो कोई मैटर नहीं करता, वो परसेंटेज बढ़ाने के जरूर काम आता है, बट पास करने में उसका रोल सिर्फ 5 मार्क्स का ही है। पास होने के लिए कंट्रीब्यूशन है, जितना टोटल मार्क्स टीएमए में उसका 33%, प्रैक्टिकल में टोटल मार्क्स का 33%, थियरी के टोटल मार्क्स में से 33%, टोटल मिला के 33 ही बनता है क्योंकि टोटल है 100। समझ गए? तो ये प्रोसेस है। और कौन सा पेपर हुआ? कल पेपर हुआ था ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट का, इसका भी कल हो गया। अब ये 13 वाली कॉपी कब चेक होगी? 23 से स्टार्ट होगी। 23 में ये कॉपियां खुलेंगी, 24 से रियल में इवोल्यूशन स्टार्ट हो पाएगा। जरा और भी बात करते हैं हम लोग। कल ये सब इंडियन साइन लैंग्वेज का भी कल पेपर हुआ, उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो इनको चेक करने में हार्डली 3 से 4 दिन या 5 दिन तक लगता है, बस इसके आगे नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। इवेल्युएटर बैठ के फटाफट निपटा देते हैं, 4 से 5 दिन या एक हफ्ते में ये कॉपी निपट जाएगी। तो ये मान के चलो कि अगर ये 23 को इवोल्यूशन स्पॉट पर आती है, 13 अप्रैल की कॉपी 23 को इवोल्यूशन स्पॉट पर आएगी, विद इन वीक में इंडियन साइन लैंग्वेज का चेक हो जाएगा। वो मान के चलिए कि अप्रैल में कॉपी चेक हो जाएगी। 10th क्लास में कल क्या पेपर हुआ? 10th क्लास में कल पेपर होता है बंगाली का, मराठी का, तेलुगु का, गुजराती का, कन्नड़ का, ये सारा पेपर 10th क्लास में कल हुआ। कल ये जो लैंग्वेजेस का पेपर है उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए? 26 मार्क्स चाहिए। 7 मार्क्स टीएमए का कंट्रीब्यूट होगा। क्यों? यहाँ टीएमए 20 मार्क्स का है, 7 मार्क्स उसका कंट्रीब्यूट होगा। उसके बाद इधर 26 मार्क्स थियरी में लाना मैंडेटरी है। दोनों मिला के 33 बनेगा, तभी आप पास हो पाओगे। और रही बात अगला पेपर कौन सा है? 16 को सीधा पेपर है। अभी आज 14, आज बैसाखी है, साथ में अंबेडकर जयंती है, सबको बधाई, जयंती की बधाई, अंबेडकर जयंती की सबको बधाई, और बैसाखी की भी लख लख बधाइयां। ये दोनों आज फेस्टिवल होने की वजह से हॉलीडेज है। तो अभी अगला पेपर कब है? 15, कल भी पेपर नहीं है। तो अगला पेपर 16 को डायरेक्टली है। तो 16 को किसका पेपर होगा? बायोलॉजी 314 का, 12th क्लास बायोलॉजी 314। दूसरा पेपर है अकाउंटेंसी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तीसरा है इंट्रोडक्शन टू लॉ, लॉ का इंट्रोडक्शन का एक पेपर, पूरा एक पेपर है, वो पेपर होगा। उसके बाद मिलिट्री हिस्ट्री का भी पेपर है। तो ये कुल 4 पेपर 16 को होना है, 16 अप्रैल को। जरा समझते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या। बायोलॉजी भी अगेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल वैसे ही होगा जिसका फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, होम साइंस का, एनवायरमेंटल साइंस का। थियरी में 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, टीएमए में 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन चाहिए, टोटल 33 बनेगा। आपको 21 लाना पड़ेगा थियरी एग्जाम में। तो बायोलॉजी में लेके आएंगे, फिजिक्स का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री का भी सिमिलर है, एनवायरमेंटल साइंस का भी सिमिलर है, होम साइंस का भी सिमिलर है, ज्योग्राफी का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकल भी है, टीएमए भी है और थियरी भी है। तो तीनों कॉलम में मार्क्स सेपरेटली आएंगे और तीनों में सेपरेटली मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर टीएमए के मार्क्स नहीं है तो थियरी में मार्क्स उतना बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके रास्ता निकलेगा। अब बात करते हैं अगला पेपर 17 को। 17 अप्रैल की भी पेपर डिस्कस कर लेते हैं। 17 को 12th क्लास में पेपर होना है, 301 हिंदी। दूसरा पेपर हिंदी में पास होने के लिए कितना चाहिए? हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं है तो आपके पास थियरी है और टीएमए है। टीएमए 20 मार्क्स का है, थियरी 80 मार्क्स का। 80 में से 26 मैंडेटरी है लाना, 26 थियरी में लाना ही पड़ेगा, इसके नीचे गुजारा नहीं है। 7 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन टीएमए से होगा, वही काउंट होगा। तो ये है हिंदी का पेपर, जिसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, मलयालम, तमिल, कोई भी लैंग्वेज हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, चाहे एसएसटी, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये सब सब्जेक्ट जिनमें भी प्रैक्टिकल नहीं है, थियरी में 26 लाना मैंडेटरी है, अगर टीएमए के मार्क्स है तो। अगर आप टीएमए में एब्सेंट हो
तो आपको टोटल 33 ही लाना पड़ेगा थियरी में पास होने के लिए, नहीं तो 100% फेल हो जाओगे। देखो, एग्जामिनेशन होते जा रहे हैं, इवोल्यूशन के लिए अब कॉपियां आएंगी। इवोल्यूशन के स्पॉट तक आने में 10 डेज लगते हैं, जिस दिन से एग्जाम होते हैं। बोर्ड क्या करती है, पीछे की कॉपियां चेक करती जाती हैं, आगे का एग्जाम कराती जाती है। इवोल्यूशन का डिपार्टमेंट अलग है, वो अपना काम चालू कर देगा। उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली है, वो वेट करे कि कॉपियां आ जाए। जो लोकल है जल्दी जल्दी फटाफट उनके एग्जाम आंसर शीट्स पहुंच रहे, दूर दराज वाले भी आंसर शीट पहुंचने चालू हो गए। 20 तक सब पहुंच जाएंगे। 21st डे होगा इवोल्यूशन का। कॉपी चेकिंग में इस बार क्या रहने वाला है, बोर्ड की मंशा क्या है, बोर्ड कितना छूट आपको दे सकती है, कितना बच्चों को राहत मिल सकती है, इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। देखिए, असल मुद्दा यही है कि एग्जाम की तो दे दिया, मार्क्स मिलेंगे कितना, पास होने का क्राइटेरिया क्या होगा, बोर्ड इस बार कुछ मेहरबान है भी कि नहीं है, बच्चों को कुछ राहत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हम लोग लगातार इस पर बात करते रहेंगे। और यही एक चैनल है जिस पर गहन एनालिसिस होती है, हम लोग डीप एनालिसिस करते हैं, आपको उस लेवल की नॉलेज देते हैं जो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड है, आपकी एज हो गई सर्टेन, कैसे पढ़ाई करें, एक सर्टेन एज के बाद पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई बीच में छोड़ा था तो उसको रिस्टोर कैसे करें, चाहे वो 10th क्लास की बात हो, 12th क्लास, हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आके मिल सकते हो। अगर इससे दूर रहते हो तो आप हमसे फोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हो। आपकी मदद के लिए हम लोग और हमारी टीम तैयार है। हमारी टीम ने मिलकर के फैकल्टी ने गारंटेड बैच बनाया, जिसमें स्टूडेंट को ले रहे हैं, एडमिशन हम लोग दे रहे हैं, एडमिशन भी हम लोग देंगे। क्या सब्जेक्ट होना चाहिए हमारी टीम डिसाइड करेगी। आपको फ्यूचर में डी फार्मा करना है, बी फार्मा करना है, नीट में जाना है, जेई में जाना है, नॉर्मल बीसीए करना है, उसके लिए बेसिक सब्जेक्ट क्या चाहिए वो जरूर उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के थ्रू सपोर्ट करता है, कौन सा सब्जेक्ट जिसमें असाइनमेंट का सपोर्ट है, कौन सा सब्जेक्ट जो आपके लिए सुटेबल है, मिल के बैठ के बात करेंगे। जहां जरूरत पड़े काउंसलिंग के, हम लोग वो भी करेंगे। जरूरत होती है, हर स्टूडेंट डिफरेंट है, हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उनके साथ उनके लिए अलग से डिजाइन करना पड़ेगा क्यूरिकुलम को, सब्जेक्ट को, और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट का एडमिशन भी देना पड़ेगा। आने वाले फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो उसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। और हमारी फैकल्टी इसके लिए परफेक्ट है, सही तरीके से देखेगी, समझेगी और सुझाएगी, और फाइनली आपको उस लेवल तक लेके जाएगी जो आप जाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है, नंबर ऊपर चल रहा है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई 100% मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।